Today we will discuss about interhalogens and pseudohalogens. What are the interhalogens and what are the pseudohalogens and their properties? First of all, what are the interhalogen compounds? When two different halogen atoms react with each other, interhalogen compounds are formed. क्या होता है कि जब दो डिफरेंट हेलोजेंस जो हैं रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं इन जनरल XYN where N is equal to 1 3 5 7 X is halogen atom which is less electronegative and larger in size. अब क्या है अगर तो X वाला जो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और लार्जर इन साइज होगा तो Y वाला ऐसा हेलोजन होगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और स्मॉलर इन साइज होगा. Y is halogen atom which is more electronegative than X and smaller in size, जो कि X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा and smaller in size होगा. Interhalogen compounds. The interhalogen compounds can be grouped into 4 categories. किस में था 1 में था 3 में था 4 में था और 7 में था. क्लोरीन फ्लोराइड है, बोरोमीन फ्लोराइड है, बोरोमीन क्लोराइड है, आयोडीन क्लोराइड है, आयोडीन बोरोमाइड है. इसी तरह क्या है कि अगर 3 फॉर्म में होगा तो क्या होगा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, बोरोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड एंड आयोडीन ट्राइक्लोराइड. और इसी तरह अगर 5 ग्रुप में होगा 5 नंबर में होगा तो क्या होगा क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, बोरोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड और देन एट द एंड है हेप्टाफ्लोराइड. यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन है तो फ्लोराइड फॉर्म में वो कौन कौन से बना रहे हैं, क्लोराइड में कौन कौन से बन रहे हैं, ब्रोमाइड में कौन कौन से बन रहे हैं और आयोडाइड में कौन कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं. इंटरहैलोजन के कंपाउंड यानी हैलोजन के साथ हैलोजन एटम ही होगा. Preparation of interhalogen compounds. How to prepare interhalogen compounds? Halogen molecules react directly to form interhalogen compounds. क्या है हेलोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं डायरेक्टली टू फॉर्म इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. Equal volume of chlorine and fluorine combine at 473 Kelvin to form chlorine monofluoride. इक्वल वॉल्यूम किसका लेना है क्लोरीन और फ्लोरीन का कंबाइन एट 473 केल्विन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोफ्लोराइड कंपाउंड बना देंगे क्योंकि मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड्स बनते हैं. एलिमेंट्स हो तो एलिमेंट से क्या बनते हैं एटम्स, एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं कंपाउंड्स. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ये. A halogen molecule react with lower interhalogen to form a new interhalogen compound. क्या है a halogen molecule reacts with lower interhalogen to form a new interhalogen compound. For example, fluorine reacts with iodine pentafluoride at 454 Kelvin to form iodine heptafluoride. पहला क्या था फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन था. अब ये क्या है कि अगर सेकंड कंडीशन ये है कि हेलोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करे विद लोअर इंटरहेलोजन के साथ तो टू फॉर्म अ न्यू इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बनता है. एग्जांपल में कौन सा है फ्लोरीन रिएक्ट कर रही है विद आयोडीन के साथ आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के साथ एट 543 केल्विन टू फॉर्म आयोडीन पेंटाफ्लोराइड.
Some properties of interhalogen compounds. Physical state. These molecules are covalent in nature. Second is that color. These compounds are colorless. Most important physical property is that color. These compounds are colorless. Interhalogens are colorless. Boiling point. Boiling point increases with increases इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. थर्मल स्टेबिलिटी. Thermal stability decreases with decreases in electronegativity difference. Reactivity. AB type of compounds are more reactive than A2 and B2 molecules. AB type of compounds are more reactive than A2 and B2 molecules. Interhalogen compounds of XY type. अगर सिंगल हेलोजन आइटम हो, हेलोजन मॉलिक्यूल हो सॉरी, देन क्या रिजल्ट में आएगा. आयोडीन एग्जाम्पल कौन सी ली है. आयोडीन मोनोब्रोमाइड प्रिपरेशन. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. टू डिफरेंट इंटरहेलोजेंस लिए जाते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं और क्या होता है कि न्यू कंपाउंड बना देते हैं. इट इज obtained by the direct combination of elements. आयोडीन बोरोमीन के साथ रिएक्शन हुआ है तो क्या होगा, आयोडीन मोनोब्रोमाइड कंपाउंड बन गया. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन बोरोमाइड मोनोब्रोमाइड प्रॉपर्टीज क्या होंगी. इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ग्रे वॉयलेट कलर. Second property is that its vapor dissociate to a small extent on heating. Third one is that iodine monobromide is an electrical conductor when in molten state. Iodine bromide जो है electrical conductor है when in molten state. Interhalogen compounds of XY3 type. Chlorine trifluoride. एक ही हेलोजन मॉलिक्यूल जो होगा वो सिंगल फॉर्म में होगा, दूसरा जो है वो नंबर 3 नंबर होगा. Chlorine trifluoride. How to prepare chlorine trifluoride? It is prepared by the action of chlorine on fluorine at 200 to 300 degrees centigrade in a copper vessel. What are the properties of chlorine trifluoride? Properties is it is a colorless gas which condenses to give a pale green liquid. It is a colorless gas which condenses to give a pale green liquid. Hydrolysis. Second property is that taking part in hydrolysis process, it is hydrolyzed by water forming chlorine oxyfluoride. Action of fluorine and bromine. When chlorine trifluoride react with fluorine, it gets fluorinated with fluorine, forming the higher interhalogens chlorine pentafluoride. When chlorine trifluoride react with bromine at 10 degrees centigrade, bromine trifluoride is obtained. Bent T shape form में obtained होता है. Interhalogen compounds of XY5 type. Example is iodine pentafluoride. Prepare. How to preparation इसकी क्या है. It is prepared by the direct combination of iodine with fluorine excesses. In excesses amount में fluorine ली जाएगी. Properties of iodine pentafluoride is that it is colorless liquid whose melting point is 9.6 degrees centigrade. Good conductor of electricity.
and then hydrolysis. It is hydrolyzed by water to give halogen acids and oxyacid of larger halogen atom. Interhalogen compounds of XY7 type. Iodine heptafluoride. How to prepare iodine heptafluoride? It is prepared by the action of fluorine on iodine pentafluoride at 250 degrees centigrade to 300 degrees centigrade. Properties of iodine heptafluoride is that it is gas at ordinary temperature. Second one is that highly reactive. Third one is that hydrolysis. It is hydrolyzed by water, giving hydrogen fluoride and hydrogen iodide hexaoxide. Uses of interhalogen compounds, where are the interhalogen compounds are uses are applicable. Uses non-water solvents. Second one is that used as a catalyst. Third one is that used as fluorinating compounds. Next one is that how to define pseudohalogens. Pseudohalogens are groups formed by the combination of two or more p-block elements with the unit negative charge. Pseudohalogens are groups formed by the combination of two or more p block elements. p block दो या दो से ज़्यादा p block elements combined form में आ जाए तो क्या है वो pseudohalogens होते हैं. Pseudohalogens are groups formed by the combination of two or more p block elements with the unit negative charge. Example are cyanogen, thicyanogen, SN twice form में, thiocyanogen क्या है SN, SCN twice form, etc. are the examples of pseudohalogens. Properties of pseudohalogens. What are the properties of pseudohalogens? These are volatile. First one is that these are volatile in nature. Pseudohalogens, like the halogens, add at ethylenic डबल बॉन्ड लिंकेज. इनकी क्या लिंकेज होती है इनके दरमियान? एट ethylenic डबल बॉन्ड लिंकेज. Pseudohalogens, like the halogens, react with alkalis. Second one is that halogens, pseudohalogens जो है like halogens की तरह react करती हैं alkalis के साथ. Pseudohalogens form covalent pseudohalides. Example are thiocyanogen. How to prepare thiocyanogen? It is prepared by lead thiocyanogen with bromine in the real solution at 0 degree centigrade. Properties of thiocyanogen is it is yellow solid. Second one is insoluble in water. Third one is it oxidizes copper 1 salt to copper 2 salts. Third one is that sulfur is precipitated from hydrogen sulfide. These are the properties. Then we will discuss about the uses of pseudohalogen compounds.
Applications of pseudohalogen compounds or the uses of pseudohalogen compounds are used as an oxidizing agent. इन pseudohalogens जो हैं उनको oxidizing agent के तौर पर यूज़ किया जाता है. Or then used for the determination of unsaturation in organic compounds. Second application is that used for the determination of unsaturation in organic compounds. Here are the some references.